वहाँ 8 पंचायतों से जो लोग यहाँ पे आए तो ये सब तहसील के सिलसिले में आए, ब्लॉक के सिलसिले में आए, क्योंकि पिछले 10 सालों से हमारी ये तहसील है और रियासी में फंक्शनिंग कर रही है। डीसी साहब जब से ये रियासी आए हैं तब से हमें भी एक उम्मीद बनी है कि शायद हमारे तहसील और ब्लॉक का मसला हल होगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज से पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने जानबूझ करके हमारे लोगों का ये मसला जो है उसको लड़का के रखा, क्योंकि लोगों के ऊपर डाल दिया जाता है कि आप लोग फैसला करें। जब लोग अगर फैसला कर लें तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन या दूसरे कोर्ट ये सब चीज़ें बनाने की ज़रूरत क्या पड़ती है। वो हमारी तहसील भमाग को लेके और ब्लॉक को लेके था, जो कि 2014 में ये सैंक्शन हुई थी और आज तक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ही चल रही है। तो हमारी मेन आज यही था, हमारा मेन फोकस यही था अपनी तहसील को लेके कि हमारी तहसील जो है वो भमाग के अंदर इंस्टॉल हो, तहसीलदार हमारा जो है वो भमाग के अंदर बैठे। तहसील बहाली की, तहसील और ब्लॉक जो है उसकी बहाली होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर रहा है भमाग की डेवलपमेंट के लिए। क्या तहसील आज तक उसकी बहाली नहीं हुई है? मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं कमियां हमारी भी हैं, नुमाइंदे की भी हो सकती है। का धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारा फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का और हमारे इश्यूज़ को हाईलाइट करता है और ऑफिसरों तक पहुंचाता है, उनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। इशू सबसे बड़ा इशू हमारा तहसील का मसला था कि जो हमारी 2014 में तहसील आई थी, इलाका भमाग के अंदर फंक्शन होनी थी, वो हमारी बदकिस्मती की वजह से यहाँ रियासी में फंक्शन हो रही है। तहसील ब्लॉक की ये किसी ने ऐसे नहीं हमें दे दिया कि हाँ जी भमाग के लोगों को ज़रूरत है तो चलो दे दो। बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं इसके लिए हमने। जब ये दी गई आज 10 साल हो चुके हैं, हमारे लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। हम एक ही चीज़ चाहते हैं कि तहसील और ब्लॉक उसके साथ में जितने भी दफ्तर हैं वो भमाग में खुलने चाहिए। हाँ वो ना और जनाब दे शेर जिले जनाब इथे है नहीं 14 च एक्सरसाइज हुई थी। आई एम नॉट इन 14 ईयर। इसके लिए सर ये भी साडा एक समझो डिमांड होनी चाहिए और सीसी भी रखना है जनाब। 3 करोड़ वसूली कर दिया जाए। पिछले 10 सालों से हमारी तहसील यहाँ है और हम 10 साल से लोग सफ़र कर रहे हैं। वहाँ से आदमी रोटी बांध करके आता है और दूसरे दिन वो आदमी मुश्किल से घर पहुँचता है क्योंकि पता चलता है जो आपका उधर डंगा कोर्ट से ऊपर आपसे बात रखी है क्योंकि रोड कहाँ है, रोड कहाँ है तो तहसील ऑफिस अभियान बन जाए। ये 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। भारत माता की जय। बात ये है मेरी बात भमाग में अगर तहसील दी है, मैं सरपंच से भमाग में अगर तहसील दी है तो 5 लोग रहते हैं। हाँ बिल्कुल इंसान ही रहते हैं ना। मड़वा स्टेशन में तहसील है, हेलीकॉप्टर अच्छा, तहसीलदार सब जाते हैं। फिर ये भमाग में क्यों नहीं लिए दिक्कत हो तो ट्रांसफर करवा सकते हैं। भमाग में क्वार्टर में वहाँ पे एसटीएम साहब बैठते हैं, वहाँ पे कितना पैसे हैं। रोड के ये इशू नहीं है कि रोड नहीं है कि तहसील ऐसा आपको नहीं। अगर तहसील मिली है, ब्लॉक मिला है ना, सीधा बात है, मैं बात करता हूँ। अच्छा 8 किलोमीटर जो भी हल है मिलना चाहिए, आपको वीडियो मिलना चाहिए आपके एरिया। पब्लिक के ऊपर डाल दिया जाता है कि आप लोग लोकेशन डिसाइड करो। जब पब्लिक के ऊपर बात आती है तो कभी भी घर में भी सब लोग जो है वो एग्री नहीं होते। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन है, ऊपर की हायर अथॉरिटी है कि कम से कम उस जगह का रोड मैं ये पूछ रहा हूँ कोई लीगल इशू तो नहीं? सर कोई इशू नहीं सर, लीगल इशू कोई नहीं है। तहसीलदार इशू है कई जगह इसलिए नहीं बैठे। 14 में जो बनी थी वहाँ जब लोगों ने आपस में एक दूसरे के खिलाफ केस लगा दिए कि इधर बैठाओ, दूसरे कहते थे इधर। केस तो खत्म हो गया। केस खत्म हो गया। मेरी बात सुनिए सर, 2014-13 में इसका ऑर्डर हुआ था। 14 में हुआ है। उससे पहले हम 25 साल से ये डिमांड कर रहे थे इस चीज की। ऐसे नहीं किसी ने दे दी है कि चलो भमाग वालों को 2-2 ये लोग हम मांग करते आ रहे थे, लेकिन 10 साल हो गए उसमें आज तक कुछ नहीं हुआ। क्यों रियासी बैठ के हमारे लोग उधर से आए? तो मेहरबानी करके सर किसी ना किसी तरीके से लोग रहते हैं, उधर ऐसी बात नहीं है तब तक नहीं। अगर आपका रोड की यहाँ बोल रहे हैं ना, बोल रही रोड 13 साल हो गए हैं, 14 साल हो गए हैं जब मैं पहुंचा, उसके बाद वहां तक आज तक नहीं पहुंचा है। 11 साल हो गए। तो ये रोड कब पहुंचेगा, कब तहसील बनेगी, इसका रोड से कुछ लेना देना नहीं है। आप फैसला करिए और तहसील और ब्लॉक जो है इसको
बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद इसी रियासी, जिंदाबाद इसी रियासी, जिंदाबाद इसी रियासी, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ताराकोट गंडोला बंद करो, ताराकोट गंडोला बंद करो, बंद करो। रोक दे बंद करो, बंद करो। ब्लॉक और तहसील बहाल करो, बहाल करो। बमाग तहसील बहाल करो, बहाल करो। बमाग तहसील जगह के हेडक्वार्टरिंग फिक्स हो गई थी, वो अभी तक रियासी में फंक्शन कर रहा है और बजाय इसके वो बमाग में करे, लोगों को रोज़गार मिले, वहाँ पे डेवलपमेंट हो। अलाइड जो डिपार्टमेंट्स हैं, सिस्टर कंसर्न डिपार्टमेंट हैं, जो 16 अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं अब बढ़ गए हैं, तो वो सारे के सारे बमाग के अंदर दफातर खुलें और वहाँ की जो तमीर तरक्की हो सके, लोगों को रोज़गार मिले। और लोग जो जहाँ पे आके पैसा खर्च करके और दिन जो अपना जाया बर्बाद करते हैं, तो उस वो परेशानी से उनको निजात मिले। ये हमारा आज का एक मुद्दा था। दूसरा मुद्दा था हमारा कि जैसे हमारा लेबर क्लास लोग हैं बमाग से सारे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का इशू। आप देख रहे हैं आए दिन कटरा में इसके लिए एक विरोध प्रदर्शन चल रहा है। गंडोला लग रहा है, रोप वे जिसको हम कह रहे हैं, वो कटरा से होकर वैष्णो देवी तक ऊपर तक लोगों को ले जाएगा लिफ्ट में। तो वहाँ का जो रोज़गार है वो पिट्ठू है, घोड़े वाला है, पालकी है, लेबर है, होटल्स हैं, ढाबाज हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं बमाग का, तो हमारा जो डिपेंडेंट है कटरा यात्रा के ऊपर ही। अब वो यात्रा अगर लिफ्ट में चली जाएगी तो जो लोग सारे बेरोज़गार हो जाएंगे, वहाँ से गंडोला लगा के लोग बेरोज़गार कर दिए जाएंगे। इधर तहसील ना खुलने की वजह से लोग दर दर की ठोकरें खाएंगे, तो रोज़गार कहाँ होगा। तो ये एक चिंता का विषय था, इसलिए शायद हमारी नुमाइंदों को इस बात से ज़्यादा हमदर्दी चिंता नहीं थी, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो इलाका में या इस एरिया में रियासी में हो, माहौर में हो, बमाग से हो, कटरा से हो, इन नुमाइंदों को खुल के सामने आना चाहिए गरीब लोगों के पक्ष में, कि जो गरीब लोगों के हक़ में है, गंडोला बंद करें और रोज़गार दें। डेवलपमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, जहाँ पे एक्सप्रेस वे आ रहा है, गंडोला हमें देवीगढ़ से दे दीजिए, ऊपर शिनी कुपड़ी और वो सूरजकुंड देखें, और इधर से रास्ता बंद कर दिया हुआ है श्राइन बोर्ड ने, के लोग जो रमिंडी वाले और देवीगढ़ सुखाल घाटी वाले हैं वो दिहाड़ी लगाने के लिए वैष्णो देवी जाते हैं, तो रियासी से होकर जाएंगे 2 दिन लगा के, तो वहाँ पे गंडोला लगाना चाहिए। तोट से लेके पांगण लिफ्ट स्कीम, पांगण दहार जो है हमारा एक ग्रोइंग पिकनिक स्पॉट है, ग्रोइंग एक पिलग्रिमेज है, तो उस तरफ गंडोला लगना चाहिए। और कई सारी ऐसी जगह हैं, माहौर में बहुत सारी जगह हैं गंडोला के लिए। अब कटरा में 4 रास्ते हैं, हेलीकॉप्टर है, पालकी है, पिट्ठू है, घोड़े वाला है, तो फिर गंडोला वहाँ पे ये समझ में आता है कि ठेकेदारी निज़ाम है, उसको बढ़ावा है, और जो गरीब लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल का एक सफ़र जो है वो शुरू कर दिया हुआ है। देखें तो पूरे भूमाग से हर एक पंचायत से जो लोग आए हुए हैं, युवा भी आए हुए हैं, और मैं सहमत करूँगा तेज सिंह जी की बात से। श्री अमरनाथ जी ये दोनों नुमाइंदे रह चुके हैं भूमाग के अपनी अपनी पंचायत में। तो सबसे बड़ी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड जो है वो है तहसील बहाली की। तहसील और ब्लॉक जो है उसकी बहाली होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर रहा है भूमाग की डेवलपमेंट के लिए। क्या तहसील आज तक उसकी बहाली नहीं हुई है? मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं कमियाँ हमारी भी हैं, नुमाइंदे की भी हो सकती है। तो ये सभी चीज़ें में देखते हुए आज एक डेपुटेशन की शक्ल में सभी ने ये एक विचार बनाया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाकर ये डिमांड रखी जाए कि जब तक आप तहसील को बहाल नहीं करेंगे तब तक जो है भूमाग की डेवलपमेंट जो है नहीं हो सकती है। और दूसरी जो उसके साथ श्री तेज सिंह जी ने कहा कि जो गंडोला सर्विस जो कटरा में लग रही है, आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा जो परिवार हैं उससे अफेक्टेड हो रहे हैं और बड़ी ज़्यादा गरीब को जो परेशान किया जा रहा है। और इसको देखते हुए कि भूमाग के काफ़ी लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, दिहाड़ी लगा रहे हैं, ये सभी गरीबों को आज नज़रअंदाज किया जा रहा है और ये भी हमारी डिमांड थी। तो इसी सोच के साथ हम सभी एक होकर अगर यहाँ आए थे, तो हम उम्मीद करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारी पूरी बात सुनेगी और आने वाले समय में जो तहसील और ब्लॉक की बहाली करेगी। हमारा जो मेन फोकस था वो हमारी तहसील भूमाग को लेके और ब्लॉक को लेके था, जो कि 2014 में ये सैंक्शन हुई थी और आज तक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ही चल रही है। तो हमारी मेन आज यही था, हमारा मेन फोकस यही था अपनी तहसील को लेके कि हमारी तहसील जो है वो भूमाग के अंदर इंस्टॉल हो। तहसीलदार हमारा जो है वो भूमाग के अंदर बैठे, BDO जो हमारा है वो भूमाग के अंदर बैठे, क्योंकि हमारे गरीब लोग हैं, वहाँ से भूमाग से चल के आते हैं, पूरा दिन यहाँ पे खज्जल होते रहते हैं, पैसा खर्च करके आते हैं। तो इससे हमारी मेन आज जो फोकस था वो हमारी तहसील को लेके था।
आज का जो डेपुटेशन है तहसील के मामले में ये यहाँ पहुँचे। हम अपना मेमोरेंडम जो है हमने ADDC साहब को सौंपा है। बहुत अच्छा रिस्पांस उनसे हमें मिला है। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल कर के यहाँ हमारी बात सुनने आए। और दूसरी चीज़ ये, मैं जो जितने भी हमारे साथी 60-70 लोग आज यहाँ आए हैं, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं कि हमने किसी को कोई मैसेज नहीं दिया था। वर्बली कुछ लोगों से बात हुई थी, तब भी 60-70 लोग जो हैं वो आ चुके, क्योंकि शादियाँ हैं, बहुत सारे लोग बिज़ी हैं। और अभी हमने उस तरीके से इस मुहिम को शुरू नहीं किया। अभी सिर्फ हमने एक छोटा सा मैसेज जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को दिया है। और हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि DC साहब जब से ये रियासी आए हैं तब से हमें भी एक उम्मीद बनी है कि शायद हमारे तहसील और ब्लॉक का मसला हल होगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज से पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने जानबूझ करके हमारे लोगों का ये मसला जो है उसको लड़का के रखा, क्योंकि लोगों के ऊपर डाल दिया जाता है कि आप लोग फैसला करें। जब लोग अगर फैसला कर लें तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन या दूसरे कोर्ट ये सब चीज़ें बनाने की ज़रूरत क्या पड़ती है। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये फैसला जो है वो लोगों के ऊपर ना छोड़ करके एडमिनिस्ट्रेशन खुद जगह डिसाइड करे, और जहाँ वो सेंट्रल प्लेस इनको लगती है वहाँ पे तहसील जो है वो खोल दें। क्योंकि हम आज तक कौन से काम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन पूछ के करती है और वो कंप्लीट हुए। जैसे आज आप देख सकते हैं कटरा में गंडोला लग रहा है, क्या लोगों से पूछ करके लगाया जा रहा है। यहाँ रियासी में हॉस्पिटल था, बाज़ार के लोगों ने बहुत विरोध किया, पर फिर भी वो रात को उठा करके यहाँ से शिफ्ट कर लिया गया। क्या तब लोगों की राय नहीं ली गई? तो ऐसे बहुत सारे मसले जो हैं वो बिना लोगों को पूछे अगर हल हो सकते हैं तो ये लोगों की डेवलपमेंट का मसला है। और ये लोगों को बिना पूछे ऑलरेडी हमारी लोगों ने, बुज़ुर्गों ने, जैसे अभी अमरनाथ जी ने बताया कि 25-30 साल लोगों ने इसके लिए जद्दोजहद की है। 25-30 साल के बाद जाकर के हमें ये तहसील मिली थी। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पिछले 10 साल से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सोई हुई है। जानबूझ के कुछ दिनों के बाद एक छोटा सा ड्रामा रचाया जाता है कि हाँ आज यहाँ पे तहसील खुलेगी, कल वहाँ पे तहसील खुलेगी, क्योंकि जो सेंट्रल लोकेशन है जहाँ पे सही लोगों का फैसला होता है वहाँ पे वो खोलना नहीं चाहते। तो हम यही कहेंगे कि जहाँ भी उनको सेंट्रल प्लेस लगती है, आपके पास रेवेन्यू है, आपके पास सारे माप तोल करने के सारे डिपार्टमेंट्स आपके पास हैं, तो फिर लोगों से पूछने की ज़रूरत क्या है। तो मैं यही कहूँगा, अगर 15-20 दिन के अंदर अंदर कोई फ़ैसला नहीं आता तो मैं आपके माध्यम से बमा की पूरी जनता को ये आग्रह करना चाहता हूँ कि इसके बाद आप लोग ग्राउंड पे उतर जाइए, क्योंकि अब हमारी जो एक लिमिट है उससे ज़्यादा हो गया। नेताओं को भी हमने देख लिया और एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमने देख लिया। फिलहाल अभी हमें उम्मीद है कि DC साहब इस मसले को हल करेंगे। ये हो सकता है कुछ लोग, राजनीति लोग जो है जानबूझ के कुछ लोगों को और भड़का सकते हैं, लेकिन मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि आप अपनी पीढ़ियों के साथ इस तरह का खिलवाड़ ना करें, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ियाँ जो है उनके लिए एक डेवलपमेंट का सोर्स है। आज अगर हमारी तहसील बमाग में होती तो 15-16 डिपार्टमेंट साथ में होते और हमारे इलाके की डेवलपमेंट का नक्शा कुछ और होता। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज हमारा कोई भी कार्य जो है वो प्रॉपर तरीके से संपन्न नहीं हो रहा। जैसे अभी मेरे साथियों ने बताया कि पांगन देवता लिफ्ट स्कीम जो है वो 2005-6 की लिफ्ट स्कीम जो है वो बनी थी, लेकिन आज तक उसके सिर्फ पानी चालू करना था, लेकिन आज तक वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ पे कोई ऑफिसर जो है वो जाके खुश नहीं। और दूसरी चीज़ ये सुनने में आता है कि वहाँ पे, और जहाँ पे हम सेंट्रल प्लेस अगर सेलेक्ट करते हैं वहाँ पे रोड नहीं है और तहसील जो है वो रोड साइड ही खुलनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर लोगों ने रोड बना करके देना है फिर एडमिनिस्ट्रेशन किस काम की? जब फिर बता दीजिए हम लोग खुद ही बनाना शुरू करते हैं। पर 10 सालों से एडमिनिस्ट्रेशन रोड नहीं बना पाई, 10 सालों से बिल्डिंग नहीं बना पाई, तो अब मुझे लगता है कि लोगों को ये सारे काम करने पड़ेंगे। और मैं आपके माध्यम से बमाग की तमाम जनता से मैं आग्रह करता हूँ कि कोई भी किसी भी पार्टी पक्ष को छोड़ करके आप लोग इस तहसील की डेवलपमेंट के लिए और अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए आगे आएँ। बाकी लोगों के जब वोट के बारी होगी तब आप जिसको मर्जी दें, इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स हम नहीं चाहते। और लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ, कोई भी अगर किसी भी पार्टी का, वो चाहे नेता हो चाहे कोई भी हो, हमारे इस मसले को हल करवाने के लिए आगे आएँ, लेकिन उसको भड़काने के लिए कोशिश ना करें। सिलसिले में आएँ, क्योंकि पिछले 10 सालों से हमारी ये तहसील है और रियासत में फंक्शनिंग कर रही है, और वो कह रहे हैं कि वहाँ पे रोड नहीं है, वहाँ पे बिजली नहीं है, वो नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि आज हम एडिशनल DC साहब से मिले थे, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है और कहा है कि कुछ दिन तक वो बमाग में विज़िट करेंगे, उसके बाद लोगों ये तहसील का मसला हल करें। अगर नहीं करते तो हमने कहा हम वेट करेंगे, लोगों 15 दिन करेंगे वेट, महीना करेंगे। अगर नहीं करता तो ये रोड भी लोगों को बनानी पड़ेगी और तहसील भी लोगों को बनानी पड़ेगी। तो इसलिए आज जो जितने भी लोग यहाँ पे आए थे, तो ये तहसील के सिलसिले में क्या इनका एक ही सबने बताया कि ब्लॉक जो बमाग में फंक्शन करे, तहसील बमाग में फंक्शन करे। और दूसरा नंबर
कटरा में जो जितने भी हमारे विभाग की कम से कम 3-4 हज़ार लोग काम कर रहे हैं, क्या वो घोड़े के हैं, पिट्ठू के हैं, पालकी के हैं, जहाँ होटलों ढाबों में हैं, तो विभाग मैक्सिमम निर्भर है कटरा पे। तो कटरा में जो रोड पे लगा रहे हैं तो इसके हम खिलाफ हैं, सब विभागवासी जितने भी आए। हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये डिस्ट्रिक्ट रियासी के साथ नहीं, ये हो रहा है, ये विभाग पे बड़े लोग हैं जो कटरा पे डिपेंड हैं, जिन्होंने MA BEd ग्रेजुएट की हो तो वो घोड़े का काम करें, क्योंकि रोज़गार लोग हैं।